नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा की कोविड जेल से 13 कैदी फरार, पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। हरियाणा में कोरोना के 14,667 नए पॉजिटिव, 24 घंटे में हुई 155 मौतें। किसानों ने बीजेपी जेजेपी नेताओं के प्रवेश को रोकने के लिए की किलेबंदी, 10 गांव किए चिन्हित। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के रेवाड़ी में कोविड जेल से 13 कैदी फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि कुछ कैदी ग्रिल काटकर, कुछ चादरों की रस्सी बनाकर और अन्य दीवार फांदकर फरार हो गए हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। सभी फरार हुए आरोपियों पर संगीन धाराएं लगी हुई थी। इस संबंध में सदर थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। फरार 13 कैदियों की पुलिस विभाग ने तस्वीरें और नाम साझा किए हैं। जानकारी के अनुसार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फिदेड़ी जेल को करीब सप्ताह भर पूरे प्रदेश की कोविड जेल बना दिया गया था और इस जेल में प्रदेश भर की जेलों से शिफ्ट करके करीब 450 कोविड संक्रमित बंदियों को रखा गया था। रात को एक ही बैरक में बंद 13 बंदी ग्रिल काटकर बाहर निकल आए तथा चादर की रस्सी बनाकर जेल की दीवार फांदकर फरार हो गए। सुबह बंदियों की गिनती करने के दौरान 13 बंदी फरार होने की जानकारी सामने आई। इसके बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस की टीमें जिला भर में फरार बंदियों की खोजबीन में जुटी हुई हैं। आसपास के गांवों में भी सर्च अभियान चलाया जा रहा है। हरियाणा में विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 के आज 14,667 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव के अब तक कुल 6,02,349 मामले आ चुके हैं। वहीं 155 मौतें भी रिकॉर्ड में दर्ज की गई हैं, जिनके जुड़ाव से अब तक कुल 5,454 मौतें प्रदेश में हो चुकी हैं। 24 घंटे में हरियाणा में 14,366 लोगों ने महामारी से निजात पाई। इसी के साथ प्रदेश में महामारी से ठीक होने वालों की संख्या 4,80,786 पर पहुंच गई है। इसके अलावा 1,490 मरीजों की हालत अब भी नाजुक है। अब भी हरियाणा में 1,16,109 एक्टिव केस हैं। जींद में किसानों ने बीजेपी और जेजेपी के नेताओं के प्रवेश को रोकने के लिए पूरी तरह से किलेबंदी कर दी है। अब दोनों पार्टियों का कोई भी नेता ना तो रोड के रास्ते और ना ही हेलीकॉप्टर के रास्ते एंट्री कर पाएगा। किसानों ने रोड के रास्ते नेताओं को रोकने के लिए जींद से चारों तरफ जाने वाले 10 रास्तों पर 10 गांवों को चिन्हित किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सहित सभी नेताओं को खुला चैलेंज दिया है कि हिम्मत है तो यहाँ पर पांव रखकर दिखाएं। जींद के कटकर टोल प्लाजा पर चल रहे धरने में किसानों ने यह रणनीति बनाई है और बता दें कि विरोध के चलते दुष्यंत चौटाला को 2 बार अपना जींद दौरा रद्द करना पड़ा है। एक बार तो किसानों ने दुष्यंत चौटाला का हेलीपैड ही उखाड़ दिया था, जिसके चलते उन्हें अपना दौरा रद्द करना पड़ा और कल भी विरोध के चलते जींद में उप मुख्यमंत्री को अपना दौरा रद्द करना पड़ा। कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए किसान टिकरी बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत टिकरी बॉर्डर पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण दिल्ली के मोर्चे पर किसान ज्यादा एक साथ बैठने की भीड़ नहीं कर रहे हैं, यह अच्छी बात है, पर किसान जाने वाले नहीं हैं। इस दौरान टिकैत ने कहा कि सरकार को चाहिए कि यहाँ पर वैक्सीनेशन शिविर लगवाए। बता दें कि यह बात किसान नेता ने पहली बार कही है कि किसान वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। इससे पहले वैक्सीनेशन का विरोध हो रहा था। टिकैत ने कहा कि टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन को 163 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार ने कोई बात नहीं की है। किसानों की मांग अधूरी रह गई। इससे साफ हो गया कि सरकार कोई बात नहीं करेगी। अब 26 मई को दिल्ली के मोर्चे पर किसानों को 6 महीने हो जाएंगे और इसके बाद एक बार फिर से आंदोलन पर आगे का बड़ा फैसला लिया जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान गर्मी, फिर बरसात व सर्दी के लिए भी तैयार हैं। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए प्रदेश में नमूनों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। फिलहाल रोजाना 50,000 से अधिक लोगों के नमूने लिए जा रहे हैं। अधिक से अधिक लोगों के नमूने लिए जाएं और लोगों को 3 दिन के बजाय एक ही दिन में रिपोर्ट मिल सके, इसलिए स्वास्थ्य विभाग 8 और नई लैब शुरू करने जा रहा है। इनमें ज्यादातर वो जिले हैं जहां पर अभी तक RT-PCR लैब नहीं है और इनके सैंपल दूसरे जिलों में भेजे जा रहे हैं। बता दें कि पहले प्रदेश में केवल 13 लैब थी और 8 सरकारी और 5 निजी। फिलहाल 40 लैब काम कर रही हैं। इनमें 19 सरकारी और 21 प्राइवेट लैब हैं। जल्दी विभाग 8 और लैब शुरू करने जा रहा है, जहां पर कोरोना का टेस्ट हो सकेगा। विभाग का लक्ष्य है कि आगामी दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक सैंपल लिए जाएं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण को रोका जाए। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहे कोरोना के प्रसार को देखते हुए रोकने के लिए हरियाणा सरकार गांवों में टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट रणनीति को अपनाएगी और 8,000 बहुविषयी टीमों को गांवों में कोविड-19 जांच के लिए डोर टू डोर स्क्रीन करने के लिए भेजा जाएगा।
हरियाणा में कोरोना ने भयानक रूप धारण कर लिया है। रोजाना नए केसों के साथ मौतों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। नेताओं सहित कुछ अधिकारी इसकी चपेट में आ चुके हैं। कुछ दिन पहले हरियाणा पुलिस के डीएसपी अशोक कुमार की कोरोना से मौत हो गई। वहीं अब एक और डीएसपी को हरियाणा पुलिस ने खो दिया है। नारनौल में तैनात डीएसपी विजेंद्र सिंह का देर रात निधन हो गया। उन्हें आज रविवार को सुबह गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक कोरोना संक्रमित होने के बाद विजेंद्र को 23 अप्रैल को रोहतक के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि बाद में उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन कोरोना की वजह से उनकी किडनी खराब हो गई थी और हालत लगातार बिगड़ती चली गई, जिसके चलते देर रात उनका निधन हो गया। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने भाजपा सरकार पर करारी चोट करते हुए जमकर तंज कसा है। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि कोरोना के कहर को रोकने में सरकार पूरी तरह से विफल रही है। दूसरी लहर के लिए सरकार पूरी तरह से दोषी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति ने 6 महीने पहले ही ऑक्सीजन की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की थी, जिसे सरकार ने अनदेखा कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए पूरा 1 साल मिला था, जिसे सरकार ने अपनी लापरवाही से देश को शमशान घाट में बदल दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जनता को कोरोना महामारी की आग में झोंककर अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। पूरे देश व प्रदेश में कोरोना संकट छाया हुआ है और सरकार के मंत्री से लेकर संतरी और जनप्रतिनिधि मुंह छिपाकर अपने अपने आशियानों में बैठे हुए हैं। सुरजेवाला कांग्रेस पार्टी से पूर्व में प्रत्याशी रहे सतबीर भाना के कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान सुरजेवाला ने पीएम मोदी और सीएम खट्टर पर जमकर निशाना साधा। सुरजेवाला ने कहा कि सरकार के मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक मुंह छिपाए हुए, टेलीफोन बंद किए घरों में दुबके हुए बैठे हैं। पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में 10 से अधिक टीमें हत्यारोपित ओलंपियन सुशील पहलवान समेत उनके गुर्गों की तलाश में जुटी हुई हैं। पुलिस दिल्ली, एनसीआर समेत हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, लेकिन उसे अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी। गौर है कि पुलिस ने घटना वाली रात यानी मंगलवार को ही एक हत्या आरोपित प्रिंस दलाल को दबोचा था। उसे पूछताछ के लिए अब तक 10 आरोपितों की पहचान तो हुई है, लेकिन कोई पकड़ा नहीं गया है। सूत्रों के अनुसार जल्द ही यह मामला क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर हो सकता है। सुशील कहीं देश छोड़कर विदेश ना भाग जाए, इसके लिए उनके खिलाफ लुकआउट नो सर्कुलर जारी कर दिया गया है। देश के सभी एयरपोर्ट को सुशील के बारे में जानकारी दी गई है। उधर वारदात के बाद सुशील अपने गुर्गे के साथ हरिद्वार भाग गया था। उसके मोबाइल लोकेशन से उसकी पुष्टि हुई। हालांकि उसके बाद से उसने अपने तीनों मोबाइल फोन नहीं खोले हैं। पुलिस को शक है कि वह सड़क मार्ग से नेपाल भी भाग सकता है। वहां उसके रहने के कई ठिकाने हैं। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।